हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड छठा अध्याय हम लोग सुन रहे हैं। ब्रजवासियों के प्रति कृष्ण का किस प्रकार का अद्भुत तीव्र आवेश युक्त प्रेम है कि कालिया दमन लीला के विषय में श्रवण किया। कालिया ने कृष्ण को अपने फेटे में बांध लिया था। उसी समय ब्रजवासियों के जो लोग हैं, जितने भी गाय बछड़े, वो सब भी रंभाने लगे, डकारने लगे। एक बूढ़े ने जाकर के ब्रज में बोल दिया कि कृष्ण तो ऐसे मूर्छित हो गए हैं। तो उनको सुन करके सब लोग दौड़े और बलराम जी भी आ गए, और उन्होंने जब कृष्ण की ऐसी दशा देखी तो प्रेम के कारण वो भी मूर्छित होकर के गिर गए। ये सब हम लोगों ने सुना। तत्तत् तेषांच सर्वेषां प्राणिनाम आर्तिपूरिताः महाक्रंदनवरा घोरा बभुः विश्वरोदका। ब्रज में स्थित समस्त प्राणियों का ऐसा महादुखपूर्ण रोने का घोर शब्द हुआ, मानो समस्त विश्व ही रो रहा है। सारे विश्व ब्रह्मांड में जैसे ध्वनि व्याप्त हो गई हो, इतना जोर से क्रंदन कर रहे सारे ब्रजवासी। तेन नादेन महता बलराम सचेतितः आत्मानं स्तंभयामास यत्नाधि धीर शिरोमणि। तेन नादेन, उनका जो अत्यंत मार्मिक क्रंदन, रोने की ध्वनि सुन करके बलराम जी का मूर्छा टूटी, और फिर उन्होंने बड़े यत्न पूर्वक अपने आप को संभाला। तो वही हैं जो अपने आप को संभाल सकते हैं, बाकी और किसी के बस की बात भी नहीं है। क्षणेन संज्ञाम पितरौ गतौ तौ दृष्ट्वा सुतं तादृशम् उद्रुदन्तौ वेगात्तमेव हृदमाविशन्तौ रुद्धौ बलाश्री बलिना कराभ्याम। क्षण काल के बाद जब नंद और यशोदा जी सचेत हुए, तब पुत्र को वैसी अवस्था में देख करके महान रोदन करते हुए वेग पूर्वक उस हृदय में प्रवेश करने के लिए दौड़े। बताया इतना प्रेम है उनका कृष्ण के प्रति कि अपने शरीर की सुध बुद्धि नहीं रहती है, और उनको ये चिंता नहीं है कि ये विष वाला जल है, इसमें हम मर जाएंगे। जब कृष्ण ही नहीं है तो प्राण धारण करने से ही लाभ क्या। इसलिए ये लोग दौड़े, और बलराम जी उस समय तक सचेत हो गए थे, इसलिए बलराम जी ने बलपूर्वक उनको अपने हाथों से रोक लिया, नहीं तो उनको तो कूद जाते उसमें। मूर्छितान् मृततुल्यास्तान् सर्वान् दृष्ट्वार्ति यंत्रितः सुगदगद स्वरेण उच्चै कृष्णं संबोध्य सो अब्रवीत। तब बलराम जी ने जब उन समस्त ब्रजवासियों को मृतक के समान देखा, इनकी तो स्थिति बड़ी खराब हो गई है, ये तो मरणासन ये भी हो गए कृष्ण को देख करके। तब वे दुख के वशीभूत होकर के गदगद कंठ द्वारा उच्च स्वर से कृष्ण को संबोधन करते हुए कहने लगे। अब वो जानते हैं कि ये भगवान भी हैं, इसलिए बीच बीच में जो बलदेव प्रभु हैं वो इस प्रकार से ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए फिर कृष्ण को याद भी दिलाते हैं। क्या कर रहे तुम। श्री बलदेव उवाच, कि भैया ऐसी लीला मत करो, ये ब्रजवासियों के प्राण ही नहीं रहेंगे। एतेन वैकुंठ निवासिन पार्षदा नो वानरास्ते न च यादवापि गोलोकलोका भवदेक जीवना नश्यन्ति अशक्या भगवन् मयावितुम। एतेन वैकुंठ निवासी, ये वैकुंठ के निवासियों की तरह नहीं है। कृष्ण को देख करके संबोधन करते कह रहे, अरे भाई सुनो, भगवान वहां पर संबोधित किया है भगवान। अब ये सबके सामने थोड़ी संबोधन कर रहे हैं, मन से ही बोल दिया उन्होंने, और कृष्ण को तो पता ही चल जाएगा सब।
इसलिए बलदेव जी ने कहा अब ज्यादा ये लीला मत करो, हे भगवान ये बैकुंठ के पार्षद नहीं है जो कि इस प्रकार से कि सोच लेंगे कह रहे ये तो भगवान है, इनको कुछ होना ही नहीं है। और ये अयोध्यावासी बंदर आदि भी नहीं है। वो बंदरों के सामने राम जी उनको नागपाश में बांध दिया था, मूर्छित हो गए थे राम लक्ष्मण। वो बंदर लोग बस विलाप कर रहे हैं, मरना सन कोई नहीं हुआ कि मूर्छित होकर के धड़ाम से हनुमान जी भी विचार कर रहे हैं कैसे क्या करूं, ये प्रभु की लीला है, इसमें कैसे सहायता करूं, ऐसे सोच रहे हैं वो। इनके सोच की शक्ति नहीं है इनमें से किसी की। इनका जो प्रेम है गाय बछड़ों का ही इतना ज्यादा है कि पूछो मत। और जो मनुष्य हैं वहां पर मनुष्य रूप धारण करे हैं उनकी तो बात ही छोड़ दो, वो सब मृत प्राय हो गए, अभी कूद जाएंगे हृदय में। और द्वारकावासी यादव आदि भी नहीं है, यादवों का भी ऐसा ही है, उनको पता ही है भगवान है। जब भगवान है तो भाई कालिया इनका क्या बिगाड़ लेगा। कभी कभी 19-20 युद्ध में अगर कृष्ण हो जाएं तो उनको ऐसा लगेगा प्रभु की लीला है, ये नहीं सोचेंगे कृष्ण हार रहे हैं, क्योंकि उनको पता है भगवान है। ये असुर क्या, ये सारे ब्रह्मांड के असुर भी कृष्ण का क्या बिगाड़ लेंगे, ऐसा सोचेंगे वो। लेकिन यहां पर तो कोई भगवान मानता ही नहीं है। मेरा पुत्र इतना कोमल शरीर और ये सांप ने पकड़ लिया, धड़ाम से मूर्छित हो गई। फिर मूर्छा टूटी तो फिर प्राण त्यागने के लिए कालिया हृदय में दौड़ी। ये गोलोकवासी हैं जिनके एकमात्र आप ही जीवन है। इसलिए भैया देखो मैं अब और इनकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, जैसे तैसे अभी मैंने रोका है। भागवत में वर्णन आया बलदेव प्रभु ने कई सारे रूप धारण किए वहां पर, क्योंकि इतने सारे लोगों को रोकना कैसे संभव है, फिर अकेले हैं वो। इसलिए उन्होंने उस समय अपनी शक्ति का प्रकाश किया, सबको रोका। सबको कैसे रोके, 2 हाथ से, ठीक है ना। तो वहां बलदेव प्रभु ने शक्ति का प्रकाश किया है, क्योंकि ब्रजवासी तो बहुत सारे हैं और सभी एकदम से दौड़ करके कूद जाएंगे। इसलिए बलदेव प्रभु कह रहे हैं भैया अब मैं इनकी रक्षा करने में असमर्थ हूं। श्री बलदेव जी ने कहा हे भगवान ये श्री नंद यशोदा आदि वैकुंठ के पार्षद गरुड़ आदि नहीं है। जैसे गरुड़ जी भी गए, अब जब गरुड़ जी देखो यही तो चित्तवृत्ति का अंतर है, ब्रजवासियों का लौकिक सद्बंधवद भाव और बैकुंठवासियों का ऐश्वर्य भाव, देखो कितना भारी अंतर है। हनुमान जी पहले तो जाग गए गरुड़ को बुलाने के लिए। गरुड़ सोच रहे मेरे प्रभु तो हो ही नहीं सकते, मेरे प्रभु जो हैं उनको नागपाश कैसे बांध लेगा, भगवान को नागपाश कैसे बांध सकता है। तब भी चलो अब हनुमान जी गए थे तो जब आ गए, अब जब आ गए तब भी यही सोच रहे हैं। जिनके नाम सुनने मात्र से भवबंधन कट जाता है, ये सांप का बंधन तो बहुत छोटा है ना, भवबंधन तो सबसे बड़ा बंधन है। जिनका नाम सुनने मात्र से, नाम लेने मात्र से भवबंधन कट जाता है, वो स्वयं साक्षात प्रभु को ये सांप कैसे बांध लेगा, नागपाश कैसे बांध सकती है। इसलिए बड़े संशय में पड़े हुए हैं, मोह हो गया। फिर भी जब लोग उन्होंने प्रार्थना की सबने कि भाई गरुड़ जी जल्दी करो जल्दी करो, तो उन्होंने काट तो दिया, लेकिन भीतर में संशय बना ही हुआ है। वही क्या संशय, जिनका नाम सुनने मात्र, अब ब्रजवासी ऐसे बोलेंगे जिनका नाम सुनने मात्र से कालिया का भी उद्धार हो जाएगा, उनको कालिया क्या बिगाड़ लेगा। यही लौकिक सद्बंधवद भाव है, कितना भारी अंतर है। और गरुड़ जी जब लौटे तो उनको मोह अंदर ही है। अब वो नारद जी रास्ते में मिल गए, नारद जी से गरुड़ जी ने मन की बात बताई, क्योंकि वो समझ सकते हैं इस बात को कि ये बताइए नारद जी, जिनका नाम लेने मात्र से भवबंधन कट जाता है उनको नागपाश में कैसे बांध दिया। मैंने छुड़ाया, मैं उनके बंधन काट के आया हूं। नारद जी हंसने लगे, कहते गरुड़ जी सबको उनकी माया ने बहुत नचाया और मुझे तो कितनी बार नचाया कुछ हिसाब नहीं है। इसलिए काम करो, ये तुमको जो माया लगी इसको अब बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर रोग पुराना हो जाए तो उसके लिए फिर जो ट्रीटमेंट है वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी अभी लगा है, अभी अभी जाकर के औषधि ले लो। कि तो कहाँ मिलेगी मेडिसिन, मेडिसिन मिलेगी ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी हंसने लगे, कहते गरुड़ जी देखो यद्यपि आप तो उनके पार्षद ही हो,
लेकिन उनकी माया ने मुझे भी बहुत नचाया है। इसलिए अब शिव जी के पास जाओ, क्योंकि शिव जी को वो बड़ा प्रेम करते हैं। और शिव जी के पास पहुंचे, और शिव जी के पास पहुंचे, शिव जी जा रहे थे उस समय, कुबेर का निमंत्रण था, उनका इनविटेशन आया हुआ था, भंडारे में जा रहे थे तुम लोगों की तरह, तो इसलिए रास्ते में मिल गए। और शिव जी से जब उन्होंने अपने मन की बात बताई तो शिव जी हंसने लगे, कहते हैं देखो गरुड़ जी, ये जो देशगढ़ी कालपात स्थान होता है ना, अब मैं जा रहा हूं गरुड़ के यहाँ, वहां कुबेर के यहाँ, और ऐसे समय में आप मिले, भी मैं आपको क्या समझाऊं। दूसरी बात एक और है कि खग जाने खग की भाषा, आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए आप काग भुसंडी के पास जाओ, वो जहां पर रहते हैं वहां पर माया नहीं व्याप्ति है 1 योजन तक, इसलिए उनके पास जाओ। अब शिव जी ने कहा तो गरुड़ जी जाना पड़ेगा, तो शिव जी ने भी उनको भेज दिया गरुड़ जी को काग भुसंडी के पास। काग भुसंडी के पास जब आए, वो प्रवेश करने मात्र से स्थान में, स्थान के प्रभाव से माया दूर हो गई। तब उनके मन में आया कि ये कैसा साधु है भाई, जिसके पास में भी पहुंचा नहीं, जिसके दर्शन भी नहीं किए, अभी बिना दर्शन किए उस स्थान के प्रभाव से ही मेरी माया दूर हो गई, तो वो साधु कैसा होगा। अब तो उनके जरूर दर्शन करूंगा। तब आए फिर काग भुसंडी के पास में, और वही सोच करके कि इनकी कृपा से माया दूर हो गई, तो ये कितने बड़े साधु हैं, समझ गए थे, इसलिए उनको प्रणाम किया। और साधु तो दीनहीन होते हैं। काग भुसंडी ने देखा गरुड़ जी स्वयं पार्षद भगवान के, मुझे प्रणाम कर रहे हैं, उन्होंने भी प्रणाम किया। तब गरुड़ जी ने अपने मन की बात बताई कि आपकी महिमा तो मैं जान गया हूं, लेकिन अब आपसे राम कथा सुननी है। तब फिर काग भुसंडी ने फिर अपनी कथा सुनाई थी उनको। तो ये कहने का मतलब है, ये गरुड़ इत्यादि पार्षद नहीं है बैकुंठ के, जो कि ऐसा सोचेंगे कि ये तो भगवान है, कालिया एक जैसा तुच्छ सर्प, इनका क्या बिगाड़ लेगा। या फिर अयोध्यावासी हनुमान और वानर भी नहीं है, जैसे हनुमान जी हैं, वानर हैं, सब क्रंदन तो कर रहे हैं, लेकिन ये भी जानते हैं कि भगवान है ये। और नहीं उद्धव की तरह हैं, तो फिर ये कौन है। इसके लिए कहते हैं गोलोकवासी हैं, और आप ही एकमात्र इनके जीवन हैं। इसलिए मैं भी, मतलब यद्यपि मैं भी आपका द्वितीय प्रकाश हूं, इसलिए मैं भी इनकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इनके जीवन आप ही हैं, इसलिए मेरे बस की भी बात नहीं है। तात्पर्य, बैकुंठ के पार्षद आपके विरह को सहन करने में समर्थ हैं, क्योंकि वे सब समय आपके विशेष प्रभाव का अनुसंधान करते रहते हैं। प्रभु का प्रभाव तो ऐसा अचिंत्य है, इनको भला ऐसा कैसे हो सकता है ऐसे। अतः मैं उनकी रक्षा कर सकता हूं समझा बुझा करके, किंतु ये नंद यशोदा आदि सदैव आपके प्रचुर प्रेम बस, अपनी सुधबुद्धि नहीं रहती उनको क्या समझाएंगे। बताए ना, उद्धव जी तो सामने कह रहे हैं, अरे बाबा आपको पता है वो कृष्ण कौन है, वो भगवान है। तो बाबा कहने लगे, उद्धव हम तो तुझे बड़ा ज्ञानी समझते, तू तो निराई मूर्ख निकला। अरे ये सुनने के बाद में किसी दूसरे व्यक्ति की कैसी दशा होती, अरे सच में मेरा पुत्र भगवान है, आनंद में तो डूब जाता। लेकिन बाबा क्या कहने लगे, किसी का पुत्र चला जाए और उसे बहुत प्रेम हो तो उसको दुख होगा, लेकिन बाद में जब उसको ये पता चले कि उसका पुत्र तो भगवान था, अब कितना दुख होगा। उल्टा ही पड़ गया था उनका। तो मतलब वो किसी प्रकार से समझने को राजी ही नहीं है ब्रजवासी। 100 बार उनके सामने घटनाएं होती हैं, जैसे बताया ये कालिया के फन पर ही नाचे भगवान, और गिरिराज जी को उठाया 7 दिन तक। ये सब चीजें तो उनके सामने ही हो रही हैं, फिर भी नहीं हो रही, मानते नहीं। तो इसलिए क्यों, प्रेम वस्ता अपनी सुध बुध से रहित हैं, अर्थात जिनको अपने विषय में ही कुछ पता नहीं है, वे किस प्रकार से आपके विशेष प्रभाव को जान पाएंगे। इसलिए वे क्षण मात्र के लिए भी आपके वियोग को सहन नहीं कर सकते, और ये भी शीघ्र ही मर जाएंगे। प्राणैर्युक्ता न भवन्ति यावत् तावत् विनोदम करुणम त्यजयितम। अब देखो, अब बलदेव प्रभु ने थोड़ा होश संभाला, अब उनको पता है ये विनोद कर रहे हैं। पहले तो क्या है, प्रेम के आवेश के कारण एक बलदेव प्रभु ही हैं, इसलिए तो कृष्ण सब समय बलदेव प्रभु को लीला के लिए साथ में रखते हैं। नहीं तो सब प्रेम में ही डूबे रहेंगे तो भाई कुछ समझदार आदमी एक तो होना चाहिए जो उसको समझे, दूसरों को समझाए।
नहीं तो बड़ी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। सारे प्रेम से मूर्छित ही पड़े रहेंगे तो फिर लीला विनोद भी क्या होगा, प्रेम भी कैसे बढ़ेगा। इसलिए बलदेव प्रभु थोड़ा वैसे हो गए गंभीर, और कहते हैं प्राणैर विमुक्ता, जब इनके प्राण ही निकल जाएं उससे पहले ये तावत विनोदम करुण त्यजम, ये जो विनोद कर रहे हैं उसको छोड़ दो, नहीं तो कृष्ण अन्यथा गोष्ठ जनैक बंधो गंतास्य शोकम मृदुल स्वभाव। हे ब्रजजन के बंधो, इनके प्राण निकल गए तो आपको कितना बाद में दुख होगा। अभी तो विनोद कर रहे हो इनका प्रेम बढ़ाने के लिए, पता चला बाद में प्रेम बढ़ाते बढ़ाते प्राण ही निकल गए, फिर तुमको कितना दुख होगा। यद्यपि वहां पर किसी के प्राण निकल नहीं सकते, लेकिन प्रेम इतना अधिक है कि वो ऐसे ही सोचते हैं, क्योंकि आपका स्वभाव भी कोमल है, आप इनको मृत प्राय नहीं देख सकते। अगर आप इस क्रीड़ा को शीघ्र ही नहीं छोड़ेंगे तो आप अत्यंत दुखी होंगे, क्योंकि इनके प्राण निकल जाएंगे। हे ब्रजवासियों के एकमात्र बंधु, आपका स्वभाव कोमल है, अतः आप ऐसे परम दुख को सहन करने में असमर्थ होंगे। श्री स्वरूप वाच, स्वरूप जी बता रहे हैं किसको, मातुर ब्राह्मण को गोलोक की कथा बता रहे हैं। कितना सौभाग्य है, तो साक्षात गोलोक की बात सुन रहे हो। गोप्यो विलापैर विविधैर रुदन्त्यो मोमुह्यमानः परम आर्तगात्र्यः पार्श्वे प्रभोर्गन्तुमिव प्रविष्टास्तास्तम हृदम शोक विनष्ट चित्ता। अभी तक तो बताया गाय बछड़ों की, हिरणों की, पक्षियों की, और नंद बाबा, यशोदा जी और बलदेव प्रभु। अब गोपियां तो रहेगी, उनका तो प्रेम भी सबसे ज्यादा है, उनकी क्या दशा है। हे ब्राह्मण, उस समय गोपियां मूर्छित अवस्था से उठकर, वो तो पहले ही आते ही देखा कृष्ण को और मूर्छित ही हो गई थी पहले, इसलिए और बात बताया नहीं ज्यादा। फिर जब वो रोदन हुआ तो रोदन उससे मूर्छित अवस्था से उठ करके फिर रोने लगी, विविध प्रकार के विलाप सहित रोदन करती हुई दुखित होकर पुनः मूर्छित हो गई। बता, यशोदा जी और नंद बाबा का प्रेम है, वो मूर्छित हुए, उठ गए फिर प्राण त्यागने के लिए, हृदय में ही कूदने के लिए जा रहे हैं। लेकिन गोपियां तो उठी, मूर्छित हुई, फिर उठी, उठ करके फिर मूर्छित हो गई, कृष्ण को देखते ही फिर से मूर्छित हो गई। और कुछ समय के बाद सचेत तो हुई, जैसे तैसे फिर से उनको थोड़ी मूर्छा टूटी, परंतु शोक से विचार क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बुद्धि ने काम ही करना बंद कर दिया और कृष्ण के निकट जाने के लिए हृदय में प्रवेश करने लगी। ऐसी स्थिति हो रही है। गोपियां परम व्याकुल होकर, अर्थात अत्यधिक प्रेम के कारण विवश होकर भूमि पर गिर पड़ी। बड़े कष्ट से किंचित मात्र आगे बढ़ने पर ऐसी दशा देख करके कृष्ण की हृदय में प्रवेश करने के लिए चेष्टा करने लगी। वे बार बार मूर्छित हो रही थी। राधा जी की क्या दशा होती जब कृष्ण चले जाते हैं, क्षण क्षण में मूर्छित होती हैं। फिर जैसे तैसे उनकी सखियां कृष्ण कृष्ण नाम सुनाती हैं, उनको थोड़ा चेष्टा आती है, फिर कृष्ण कृष्ण बोल के फिर मूर्छित हो जाती हैं। ये दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है, इसलिए वो सबसे बाद में वहां पर पहुंची थी। अतएव सबसे अंत में उनका चरित्र वर्णन कर रहे हैं। अत्यधिक दुखित होने के कारण उनके शरीर क्षीण हो गया। अरे जब औरों की बात छोड़ो, जब वहां पेड़ों की ऐसी दशा है, पेड़ों की क्या बताया, वो जो आसपास के जो पेड़ थे हृदय के चारों ओर, उन्होंने जब कृष्ण की ऐसी दशा देखी वही सूख गए थे। जब पेड़ ही सूख गए, पेड़ों के अंदर ही इतना प्रेम है, तो फिर क्रमशः जो ऊपर वाले हैं उससे दास से उससे सख्य, फिर वात्सल्य, और फिर गोपियां, उनकी तो क्या ही बात की जाए। केस खुल गए, हाथ की चूड़ियां अलंकार टूट करके गिर गए और मृत प्राय एवं मरने के लिए ही वे उस जहरीले हृदय में प्रवेश करने की चेष्टा करने लगी। यदि आपत्तियों के सर्वज्ञ शिरोमणि जन भी जिनके चरण कमलों की पूजा करते हुए गोपियां किस प्रकार भगवान के प्रभाव को नहीं जान पाई। सर्वज्ञ शिरोमणि मुनिजन, जिनके सर्वज्ञ शिरोमणि मुनिजन मतलब नारद, व्यास,
सुक, शिव जी, ये सर्वज्ञ शिरोमणि हैं सारे, ये सब भी गोपियों की चरण कमलों की वंदना करते हैं। तो सर्वज्ञ शिरोमणि अपने से श्रेष्ठ लोगों की तो वंदना करेंगे, तो जब वो सर्वज्ञ शिरोमणि हैं तो गोपियां भी तो ऐसे हैं, तो वो किस प्रकार से नहीं जान पाई कृष्ण के बारे में। कह रहे हैं कि गोपियों का चित्त शोक के कारण विशेष रूप से आहता, प्रेम की प्रचुरता के कारण फिर बुद्धि काम नहीं करती है। यदि पुनः कहो कि शोक ने किस प्रकार उनके चित्त को ढक लिया, कह रहे हैं गोपियां एक क्षण के लिए भी कृष्ण का विरह सहन नहीं कर पाती, क्योंकि कृष्ण ही उनके प्राण हैं। अतः कृष्ण के निकट जाने के लिए हृदय में प्रवेश करने लगी, यही उनका महात्म्य है। तावद विहाय प्रभुरात्म कौतुकम निर्गत्य तत्कालीय भोग बंधनात् उत्तुंग विस्तीर्ण सहस्र तत्फणेषु आरोह्य हस्ताब्जुगम व्यसारयत। और बलराम जी कह रहे हैं ये बात किसको? कृष्ण को, कि भैया ये लीला विनोद छोड़ो, ये ब्रजवासियों की दशा तो देखो, इनकी क्या स्थिति है, अरे अभी प्राण ही त्याग देंगे। तब कृष्ण कहा तो ठीक है। तब तावत विहाय प्रभुरात्म कौतुक, विहाय छोड़ दिया, क्या आत्म कौतुक। प्रभु जो लीला कर रहे थे, क्या लीला? कालिया के फेंटे में बड़े हुए निश्चेष्ट होकर के मृत प्राय जैसे, वो लीला छोड़ दी उन्होंने। और निर्गत्य बाहर आ गए, तत्कालीय भोग बंधनात्, तुरंत ही बाहर आ गए। बताया भगवान के लिए कोई बड़ी चीज थोड़ी थी, वो तो लीला विलास कर रहे थे। किसके लिए? वो भी प्रेम बढ़ाने के लिए। अब उनका प्रेम बढ़ाने का तरीका भी प्राण हरण जैसा है। बताया ना कि गोपियां सब छाड़ करके और उनके पास में आ गई अंधेरी घोर रात्रि में, पति सुध भाई बंधु सबको छोड़ करके, और वो गायब हो गए। किसे? प्रेम बढ़ाने के लिए। बाद में कह रहे हैं ना कि मैं तो तुम्हारे प्रेम को देख रहा था। ऐसे उनका कौतुक, उनका स्वभाव ही ऐसा है भाई, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो इसलिए वो फिर बाहर आ गए और उत्तुंग विस्तीर्ण सहस्र तत्फण, जो ऊपर उठे हुए जो उसके हजारों फन थे, उन हजारों फनों के ऊपर में चढ़ गए और चढ़ करके उन्होंने सभी गोपियों को वहां चढ़ाने के लिए अपने दोनों हस्त कमलों को पसार दिया। ये भागवत में वर्णन नहीं है, ठीक है। भागवत में क्या वर्णन है कि चढ़ गए और चढ़ करके कुचलने लगे। पहले कुचल करके जब उसके मुंह से खून बहने लगा, उसके बाद में वो शरणागत हुआ, उसके ऊपर फिर नृत्य किया, भगवान ने उसको छोड़ दिया, नृत्य किया, और गोपियों ने देखा, सभी ब्रजवासियों ने भी देखा। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि ऊपर चढ़ गए हजारों फन पर, और गोपियों को वहां पर बुलाने के लिए ऐसे अपने दोनों हाथों को फैला दिया। उनको पकड़ करके गोपियां आ गईं, कालिया के फन के ऊपर आ गईं। किंतु श्री कृष्ण भी गोपियों के वैसे दुख को सहन नहीं कर पाए। उनका दुख सबसे अधिक था, और कृष्ण जैसे ही देखा तो तुरंत उन्होंने वो कौतुक छोड़ दिया और छोड़ करके गोपियों को आनंदित किया, क्योंकि गोपियां तो कूदने ही वाली थीं। जब गोपियों ने हृदय में प्रवेश करना आरंभ किया, उसी समय कृष्ण ने कौतुक बंद कर दिया कि अब नहीं, बस और हो गया। और बाहर आ गए और कालिया के ऊंचे फनों पर चढ़ गए और गोपियों को एक साथ ऊपर लाने के लिए अपने दोनों हस्तकमलों को पसार दिया। अभी कोई सोचे यहां पर कि भाई हस्तकमलों को तो पसार दिया, अब तो गोपियां तो लाखों लाखों हैं, वो कैसे आ गई? तो यहां स्पष्ट रूप से कह रहे हैं करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम। यहां पर स्पष्ट ही बोल दिया है, क्योंकि हमारा तो दिमाग उसी में चाहेगा। इसलिए स्पष्ट रूप से सनातन गोस्वामी कह रहे हैं संभवती अत्राह प्रभुरीति असंभव में अपनी कर्तुम समर्थ। असंभव को संभव और संभव को असंभव करने में समर्थ है वो प्रभु। इसलिए दिमाग मत लगाओ, ठीक है। अगर समझना है तो वहां जाकर के देखना, क्योंकि यहां ये वाली बुद्धि से समझ में नहीं आएगा। इसलिए प्रभु कृष्ण असंभव को भी संभव करने में समर्थ हैं।
नेस्वेव नीत्वा युगपन निज प्रियास्ता गोपिका सत्वर मध्य रोहयत रत्न स्थली पंक्ति समेषु सर्वतः चित्रातिचित्र भ्रमणा विरामिषु। अब ये सब वर्णन नहीं है, ये भाग कालिया के फन के ऊपर ही रमण करना शुरू कर दिया। अब बताए नहीं, ये सब अचिंत्य लीलाएं हैं वहां पर, क्योंकि नंद बाबा यशोदा मैया भी हैं, बलराम सखा भी हैं सब, और कैसे क्या हो रहा है वो समझ के परे है। जितना लिखा है उतना ही समझ सकते हैं बस, और वो भी नहीं समझ सकते, हम पढ़ सकते हैं बस। तत्पश्चात अपनी प्रिय गोपियों को एक साथ ही उन्होंने जल्दी से उस कालिया के फनों पर चढ़ा दिया। मतलब प्रिय गोपियों को एक साथ ही, और गोपियां बता 2-4 तो है नहीं, वैसे तो करोड़ों अरबों हैं, लेकिन अभी जो प्रिय गोपियां जो उस समय जो प्रधान होंगी उनको ही चढ़ाया होगा। अभी रत्न स्थली की पंक्तियों की तरह सुशोभित ऐसे फन है, एक ऐसे फन है, इसके बगल और फन है, ऐसे सुशोभित है पूरा पूरा ऑर्डर में, हजारों फन है, वो ऐसे ऐसे रत्न पंक्ति चमक रहे हैं। वो बताए ना, वो कालिया नहीं है, ये वाला कालिया नहीं है। वो ये कौन है? ये परिकर है, ये कृष्ण की सेवा के लिए वहां पर ये लीला के लिए उपस्थित हुआ है। समझ गए? इस कालिया में उस कालिया में जमीन आसमान का अंतर है, वो परिकर है। इसलिए कह रहे हैं रत्न स्थली की पंक्तियों की तरह शुरू हो, उसके फन भी चमक मार रहे हैं पूरा मणियों की तरह लाल लाल ऐसे। उन फनों पर गोपियों के साथ कृष्ण इधर उधर विचित्र प्रकार से भ्रमण करते हुए सुंदर शोभा पा रहे थे। भ्रमण कर रहे, अभी तो अभी नृत्य भी करेंगे। कृष्ण ने सभी गोपियों को एक साथ अति शीघ्र कालिया के फनों पर चढ़ा लिया। वे फन कैसे थे? रत्न स्थली की पंक्तियों के समान, अर्थात महारत्नों से परिपूरित थे। मणि होती ना सर्प के, ये इसी जगत में सुनते हैं मणि होती है, तो वो तो कालिया के उसके कितनी मणियां होंगी, कैसी चमक रही होंगी। तदुपरांत कहते हैं गोपियों के साथ कृष्ण द्वारा उन फणों पर इधर उधर बहुत प्रकार से परम आश्चर्य रूप में भ्रमण करने से उसकी अत्यंत मनोरम शोभा हो रही थी। उसके फन चमक रहे थे, ऊपर से कृष्ण का जो कांति और गोपियों की स्वर्ण कांति, तो क्या दिव्य शोभा हो रही थी, उसको वर्णन करना भी संभव नहीं है। अब देखो क्या किया फिर। ताभिः समम तेषु महाद्भुतेषु रंगेषु दिव्यैर बहुत गीत वादनैः नित्यं विचित्रम सतु कौतुकाणवो लेबे सुखम रास विलासम। ये इसके लिए हो रहा था ये सब अब तक लीला जो चल रही थी। पहले विरह किया और विरह के बाद मिलन हुआ, और मिलन में अब जब उनके साथ में रास विलास होगा तो उसके सुख का कोई सीमा ही नहीं है। इसलिए क्या किया? ताभिः समम तेषु महाद्भुतेषु, महाअद्भुत रंगमंच पर। स्टेज कैसी है? कालिया के फन। कृष्ण का भी कौतुक देखो जरा, लोग नाचने के लिए अपने स्टेज बनाते हैं, कैसी कैसी बनाते हैं, और कृष्ण की स्टेज क्या है? कालिया के फन, हजारों मणियुक्त कौतुक के समुद्र। कृष्ण ने उस फन रूपी महाअद्भुत रंगमंच पर समस्त गोपियों के साथ दिव्य गीत वाद्य विचित्र नृत्य आदि बिहार। अब ये सब कहां से आ गया बताओ जरा? गीत वाद्य कहां से आएगा? सब व्यवस्था है, गंधर्व आ गए वहां। जैसे यहाँ पर होता है भगवान नृत्य कर रहे हैं कालिया के फन पर, तो गंधर्व आ गए यहाँ पर, वहां पर भी गंधर्व हैं, वो सब कृष्ण की सेवा के लिए परिकर हैं सब। इसलिए तो कहते हैं वहां भी सब कुछ है, लेकिन वो कृष्ण की सेवा के लिए बने हुए हैं। गंधर्व हैं, देवता हैं, और सब कुछ है। गीत वाद्य विचित्र नृत्य। अब गोपियां भी, अब यहां वाले पे ऐसा वर्णन नहीं है कि गोपियों ने कालिया के फन के ऊपर नृत्य किया भागवत में, लेकिन यहां वर्णन है अब कृष्ण गोपियों के साथ में नृत्य कर रहे हैं। अब देखो फन के ऊपर गोपियों के साथ नृत्य कैसे होता? अब ये सब योग माया के द्वारा सब विस्तार, लीला के अनुसार वो विस्तार हो रहा है, क्योंकि गोपियां भी एक दो थोड़ी हो, नृत्य करने के लिए तो कितना जगह चाहिए, तो इसलिए। और विचित्र लीला विलास चल रहा है, मतलब कभी हाथ पकड़ करके, कभी ऐसे नाचते हुए, कभी गोले में, कभी कुछ कभी कुछ। तो ऐसा लीला विलास के लिए स्टेज कैसी होगी? अब वो स्टेज साधारण नहीं है, भगवान की लीला के लिए योग माया के द्वारा उस कर्तुम अकर्तुम सब विस्तार हो गया, ऐसी स्टेज हो गई। और फिर कालिया के अंदर भी तो शक्ति होनी चाहिए। अगर वो परिकर नहीं होगा तो भगवान उसके ऊपर चढ़ेंगे तो उसका तो फन कुचल जाएगा वैसे ही।
समझ गए? इसलिए कह रहे हैं वो परिकर है, वही परिकर ही भगवान को धारण कर सकते हैं। और वही नित्य करें भगवान कूद कूद करके। फिर कृष्ण उस कालिया नाग के फण रूपी महाअद्भुत रंगमंच अर्थात नित्य स्थली पर गोपियों के साथ रासलीला से उत्पन्न होने वाले आनंद का अनुभव किया। रासलीला से उत्पन्न होने वाले आनंद किस प्रकार से? कृष्ण द्वारा उन गोपियों के साथ नित्य लीला आरंभ करने पर आकाश के देवता भी आ गए। बताए ना, वहां गंधर्व हैं, देवता हैं, सब हैं वहां, लेकिन वो देवता ये नहीं है। इंद्र चंद्र नाम है उनके, गंधर्व भी नाम है, लेकिन वो परिकर हैं सारे। और कुछ तो कृष्ण के ही प्रकाश है। कृष्ण के प्रकाश समझने से बलदेव प्रभु ने प्रकट किए होंगे। ठीक है, इस प्रकार से समझ लो। और गोपियों के साथ नित्य लीला आरंभ करने पर आकाश के देवता भी अनेक प्रकार के वाद्य गीत सहित विचित्र, जैसा कृष्ण की जब इच्छा होती है उसकी सेवा के लिए तुरंत उपकरण तैयार हो जाते। तभी तो कह रहे वो नृत्य करने के लिए कालिया के फन, वो साधारण के सर्प के ऊपर नृत्य नहीं कर सकते भगवान। यहां पर भी जो नृत्य किया तो भगवान ने अपने जो वो है उसको थोड़ा कम किया होगा। और दूसरी बात क्या है, कालिया के अंदर भी निश्चित रूप से आवेश हुआ होगा संकर्षण शक्ति का, नहीं तो कालिया तो मर जाएगा, वो कुचल जाएंगे उसके फन ही भगवान के। भगवान को धारण कौन कर सकते हैं? संकर्षण ही धारण कर सकते हैं। समझ गए? ये सब समझना चाहिए। कुछ चीजें नहीं लिखी हैं तब भी समझना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही सब समय होता है। भगवान जहां भी, धाम के अलावा कहीं भगवान रहते नहीं है। भगवान का जो वास स्थान है धाम है, वो बलदेव प्रभु ही उनको धारण कर सकते हैं। तो विचित्र नित्य कौतुक का विस्तार करने लगे। कृष्ण कौतुक के सागर हैं, अतः कालिया के फनों पर गोपियों के साथ रास क्रीड़ा आदि का उनकी अद्भुत शक्ति के प्रभाव। अब यहां पर बता रहे हैं कि नंद और यशोदा कैसे नहीं उनका दर्शन कर पाए। बताए अद्भुत शक्ति के प्रभाव से। बताए ना, जैसे यहां पर भी जब कृष्ण रासलीला कर रहे, सब देवता गंधर्व सब आ गए आकाश में, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। कृष्ण ने रासलीला प्रारंभ की तो देवता तो आकाश में, तो वो तो देख रहे होंगे, कहते देखेंगे खाली कृष्ण को। अद्भुत शक्ति के प्रभाव से गोपियों को नहीं देख सकते देवता लोग। ठीक है, वो कृष्ण की शक्तियां हैं, उनको दर्शन केवल कृष्ण ही करेंगे। और कृष्ण का दर्शन वो भी इनको तब होगा जब कृष्ण की इच्छा है। तो सामान्य जो लीलाएं हैं वो उसमें इन लोगों ने कृष्ण को नृत्य करते हुए देखा होगा, लेकिन बाकी पूरा रास विलास को ये सब देख नहीं सकते देवता लोग। उसको तो जो प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचने ना, जो उस प्रकार के लौकिक सद्बंधुवत भाव वाले, अरे शिव जी जैसों को तो बाहर खड़ा कर दिया उन्होंने। देवता कैसे देख लेंगे? देवता तो शिव जी से छोटे हैं, सारे बहुत छोटे हैं। शिव जी गोपेश्वर बना करके, और भगवान ने कहा जाओ रासलीला बाहर खड़े रहो द्वार पे, तो द्वार पे खड़े हुए हैं वो। तो देवता ऊपर से कहते, वो केवल सेवा करने के लिए नृत्य वाद्य कीर्तन ये सब कर रहे हैं, जिससे रास विलास में उल्लास हो। इसलिए कालिया के फनों पर गोपियों के साथ कृष्ण की रास क्रीड़ा, और वो भी बताए ना, गोपियां एक दो नहीं है, कितनी कितनी गोपियां होंगी, और कृष्ण ने फिर कितने रूप धारण किए होंगे। अब ये सब कोई देख नहीं पाएगा। क्यों? कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से। अथवा दूसरा कारण कह रहे हैं कि नंद बाबा मूर्छित हो गए थे, वो सब मूर्छा के कारण भी नहीं देख पाए। लेकिन पहला कारण ज्यादा ठीक लगता है, क्योंकि मूर्छा टूट गई थी, फिर वो कूदने जा रहे थे। ये भी हो सकता है दोबारा मूर्छित हो गए हो, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर मूर्छा भी टूट गई होगी, क्योंकि सखा भी है वहां, तो इतने सारे वो भगवान ने योग माया के प्रभाव से फिर किसी को कुछ दिखने नहीं दिया। जो लीला विलास है वो और कोई नहीं देख पाएगा। तो वो इस प्रकार से गोपियों को सांत्वना और आनंद हुआ। रामेण प्रापितैर्बोधं वर्तमानै तटोपरि कृष्णं नंदादिभिः दृष्ट्वा प्राप्तौ तैहर्ष विस्मयौ। अब जो मूर्छित पड़े हुए थे ब्रजवासी लोग, बलराम जी ने नंद ब्रजवासियों को सचेत कराया। उन्होंने कहा, अरे बाबा उठो, देखो कृष्ण। बस इतना सुनते ही तो बाबा की नींद तुरंत खुल गई। नींद मतलब क्या? मूर्छा। और तुरंत कृष्ण को देखा, कालिया के फन सुशोभित हैं। उनको हृदय में बड़ा आनंद हुआ, मेरा लाला सुरक्षित है।
और आश्चर्य में पड़ गए, कृष्ण कालिया के फन के ऊपर। अभी तो जब वो उन्होंने पहले देखा था तो मूर्छित होने से पहले तो देखा था तो वो तो फेंटे में पड़ा मृतप्राय था, और अभी देख करके बंसी बजा रहा है ऊपर खड़े होकर के, तो उनको बड़ा आनंद और विस्मय हुआ। कृष्ण द्वारा दुष्ट कालिया की चेष्टाओं को दमन करते देख विस्मित हो गए। दमयित्वा अहिराजं स स्तुवतीनां समाच्छिनत् वस्त्राणि नागपत्नीनां उत्तरीयाणि सस्मितम्। फिर कृष्ण ने सर्पराज कालिया को दमन कर अपनी मंद मुस्कान सहित उनकी स्तुति कर रही नागपत्नियों के उत्तरी वस्त्रों को ले लिया। क्यों ले लिया? किसी विशेष भाव अथवा विशेष कृपा को प्रकट करने के लिए, क्योंकि जो नागपत्नियां हैं वो भगवान से बड़ा प्रेम करती हैं, इसलिए उनके उस प्रेम को ग्रहण करने के लिए उनके उत्तरी वस्त्रों को ले लिया। इस प्रकार की भावना है। और विशेष कृपा कहने से हम मधुर रस वाली कृपा ही समझनी चाहिए, लेकिन और ज्यादा वहां पर सनातन गोस्वामी ने खोल करके बताया नहीं है, तो हम लोग भी और ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। विशेष कृपा लेकिन है यही, विशेष भाव और विशेष कृपा, ये वही है। ठीक है। तैरेकम प्रग्रहम दीर्घम विरचायास्य नासिकाम विद्वा प्रवेश्य वामेन पाणिनाथा स कौतुकी। अब क्या किया? तब कौतुकी कृष्ण ने उन समस्त उत्तरी वस्त्रों से, ऐसे दुपट्टा है ना, दुपट्टा एक बांधा फिर दूसरा बांधा, फिर ऐसे लंबी सी रस्सी बना ली उन्हीं उत्तरी वस्त्रों से, और रस्सी बना करके सर्पराज के नाक में ऐसे डाल करके, जो घोड़े के डालते हैं ना जैसे लगाम, घोड़े के लगाम डाल करके उसको वो बना लेते हैं, रथ बना लेते हैं। उसी प्रकार से कालिया के नाक के जो नथुने थे उन नथुनों में डाल करके लंबी रस्सी बना ली, और नासा चित्र में डाल करके अपने बाएं हाथ से ऐसे पकड़ लिया लगाम की तरह। अब उसके ऊपर में विहार करेंगे। बताया ना, ये सब लीला यहाँ नहीं है, भागवत में वर्णन नहीं है सब, वहां पर तो विशेष है। उसका थोड़ा सा यहाँ भगवान दिखा देते हैं कि तुम लोगों को लोभ हो जाए, वहां पर तो इससे कितना ज्यादा चल रहा होगा। नागमश्वमेव आरूढ़ चोदयामास तम हठात धृताम दक्षिण हस्तेन मुरलीम वादेन मुदा। देखो अब क्या अद्भुत शोभा हो रही होगी, एक हाथ से बाएं हाथ से ऐसे पकड़े हैं और दाएं हाथ से मुरली बजा रहे हैं, क्या अद्भुत शोभा होगी। कृष्ण ने उस कालिया के ऊपर घोड़े की तरह सवार हो गए। घोड़े की तरह मतलब फन के दोनों ऊपर पैर करके ऐसे करके, घोड़े की तरह एकदम फन के ऊपर ऐसे बैठ गए, और एक हाथ से ऐसे और दूसरे हाथ से बंसी बजा रहे। विचित्र लीला है। दक्षिण हाथ में मुरली धारण कर उसे आनंद पूर्वक बजाकर कालिया को अश्व की भांति, जैसे घोड़े ऐसे इधर उधर जा रहा कालिया, अब भगवान को घुमा रहा है, विहार कर रहे हैं, बलपूर्वक इधर उधर जाने की प्रेरणा देने लगे। देखा, इसलिए वो कालिया बना हुआ है वो परिकर। उसको अब कितना ऐसे देखने में लग रहा है कालिया को कष्ट कुछ नहीं है, उसको तो आनंद है। कृष्ण उसके ऊपर में सवारी कर रहे हैं, उसके ऊपर नृत्य कर रहे हैं। अरे यही तो नागपत्नियां कह रही हैं, कस्यानुभाव से न देव विद्महे तवांग रेणु स्पर्शाधिकार यदवांचासी ललनाचर तपो, कि ये कालिया ने कौन सी तपस्या करी थी जो आपका चरण कमल लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं होता है, वो इसके ऊपर। और यहाँ तो चरण कमल क्या, उनके ऊपर में रास विलास हो रहा है, उसके ऊपर में विहार हो रहा है, गोपियां भी उसके ऊपर विराजमान है। अरे कृष्ण का चरण से ज्यादा दुर्लभ तो गोपियों के चरण है, और वो गोपियों के भी चरण यहाँ पर प्राप्त हैं, कृष्ण के भी चरण प्राप्त हैं, विहार भी हो रहा है। इसलिए तो कौन कालिया नहीं बनना चाहेगा वहां। कशयेव कदाचित्तम तया संचालयन बलात् निज वाहनताम निन्ये प्रसाद भरमाचरण। और सब लीला के लिए ही बता रहे हैं। कभी कभी उस मुरली को चाबुक की तरह एक कालिया ऐसे मार दिया, इधर चल, जैसे घोड़े हैं ना थोड़ा बदमाशी करते हैं, तो क्या है फिर पीछे से चाबुक पड़ता है, ऐसे ही मुरली को ही चाबुक बना दिया, ऐसे मार दिया मुरली से। अब बताओ, मुरली
हैं? वो मुरली क्या है? मुरली स्वयं भगवान ही है। पहले ही गया कि आप भगवान है कि ये मुरली भगवान है। वो उसके सिर पे पड़ रही है। क्या सौभाग्य कालिया का। तो कालिया को जोर से दौड़ाने लगे। मतलब जब घोड़े धीरे धीरे दौड़ते हैं, तेज दौड़ाने के लिए एक चाबुक मारा और जोर जोर से दौड़ते हैं, ऐसे कालिया पे जोर जोर से दौड़ रहा है। अब देखो जो अभी हमने बताया वो अब यहां पर आ गया। इस प्रकार उस कालिया के प्रति उन्होंने अपने वाहन की भांति प्रचुर कृपा की। ये मुख्य है। देखने में क्या लग रहा है उसके ऊपर शासन करे, शासन नहीं है। अरे भगवान किसी के ऊपर विराजमान होते हैं क्या? तो इस प्रकार से कालिया का परम सौभाग्य। और फिर भगवान ही विराजमान नहीं है, भगवान अपनी प्रेयसियों के साथ, गोपियों के साथ में विराजमान है। ये तो परम दुर्लभ है। कभी कभी उस मुरली को ही चाबुक जैसे उपयोग कर बलपूर्वक उसे अपने वाहन अर्थात गरुड़ की भांति चलाने लगते। अतः कृष्ण द्वारा कालिया के दमन को दंड न समझ करके उसके प्रति अत्यधिक कृपा समझनी चाहिए। क्योंकि गरुड़ जी कोई क्या सौभाग्य उनका। सारा जगत उनकी स्तुति क्यों करता है? क्योंकि भगवान उनके ऊपर विराजमान। इसलिए तो ये जो कालिया है ये भी पूजनीय हो गया। नाग पत्नियों की स्तुति में भी यही वर्णन है। आपके द्वारा दिया जाने वाला दंड निश्चित रूप में पापियों के पाप नाश करता है, इसलिए आपने दंड देकर हम पर बड़ी कृपा की है। विशेषतः हमारे पति ने जिस पाप के कारण सर्प योनि को प्राप्त किया, उस पाप का नाश करने वाले आपके क्रोध को भी हम आपकी कृपा मानते। ये स्तुति करते हुए नाग पत्नियों ने कहा था कि इसने कोई पाप किया तभी तो सर्प योनि मिली। मतलब सर्प योनि मतलब तामसिक योनि। तामसिक योनि तो पाप करने से ही मिलती है। तो आपने जो क्रोध किया उसी से ही तो इसके पाप सारे नष्ट हो गए। तामसिक योनि भी नष्ट हो गई, इसका उद्धार हो गया। और भगवान का जो चरण कमल है वो कालिया के मस्तक पर विराजमान हो गया। चलो। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।